ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज की मुरली रीमा दीदी पढ़े। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। सतगुरुवार की सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी। और आज हम इस अव्यक्त वाणी का सेकेंड पार्ट रिवाइज करेंगे। और ये अव्यक्त वाणी दिनांक 15 मार्च 1981 की है। तो जैसे इस अव्यक्त वाणी का सार है सेकेंड पार्ट का कि बाप दादा विशेष जो निमित्त आत्माएं हैं, दीदी जी और दादी जी, है ना। तो दीदी जी कौन? दीदी मनमोहिनी जी। और दादी जी दादी प्रकाशमणि जी। तो जैसे कि ये जुलाई मास चल रहा है ना, तो दीदी जी और दादी जी का ये जब 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जो उनकी जोड़ी थी ना, तो पूरे यज्ञ को संभाला। और दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की सेवा की, पालना की और विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। तो दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे ना कि शरीर दो हैं, आत्मा एक है। एक ने कहा, दूसरे ने माना, है ना, ऐसा था। तो ऐसी एकता का प्रमाण देकर एक दो की राय को सम्मान दिया। इसी तरह ना फिर यज्ञ को निर्विघ्न बनाया। और दीदी मनमोहिनी जी, ये आप 28 जुलाई 1983 1983 में अव्यक्त वतनवासी बनकर एडवांस पार्टी में चली गई। तो आज बाप दादा विशेष निमित्त आत्मा है, दीदी जी और दादी जी जो बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं। तो दोनों आत्माओं को देख के खुश हो रहे हैं। फिर बाबा ने एक बहुत अ, अच्छा बाबा ने बताया कि विशेष क्या, जैसे कि एक जो परंपरा होती है ना कि जब तख्त पर बैठते हैं तो उनके या तो पिताजी होते हैं लौकिक में भी जो अपना कारोबार संभालते हैं, तो बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं, है ना। अभी तो कलयुग में क्योंकि अकाले मृत्यु है तो जरूरी नहीं कि पिताजी या फिर फैमिली वाले देख पाए। तो लेकिन ये जो अभी संगम युग की परंपरा चल रही है कि तख्त पर बैठे हुए अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप बच्चे सेवा के जो तख्त नशी बन के कैसे सेवा कर रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल में देख के हर्षित होते हैं। और यही संगम युग की विशेषता, ये जो परंपरा है ना, ये सतयुग में भी चलती है। क्योंकि वहां तो सभी की आयु 150 साल होती है ना, तो इसलिए ये परंपरा सतयुग तक भी चलती है। तो यहाँ बाप दादा देख के हर्षित हो रहे हैं, है ना। फिर बाबा ने इसमें आगे बताया कि संस्कार मिलन की रास, ना। तो संस्कार मिलन की रास क्या होता है? जैसे रास का मतलब क्या होता है? रास कोई भी, जैसे इसमें भी गुजराती में क्या होता है, गरबा डांस बहुत फेमस है। तो रास में क्या होता है कि एक सर्कल अर्थात चक्र लगाते हैं। और सर्कल चक्र ये शक्ति स्वरूप प्रकृति और माया का घेराव डालने की व किला की एक निशानी है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी रास निरंतर होनी चाहिए। संस्कार मिलाना अर्थात क्या? ताल से ताल मिलाना। तो वही बाप दादा कहते हैं कि जब कोई परिस्थिति आती है तो क्या संस्कार मिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब लोग कहते हैं, तो फिर क्या है कि बाबा कहते हैं कि ये भक्तपन के जो अंश के वंश को भी खत्म करो, तभी रास मंडल के अंदर पहुंच सकोगे, है ना। तो अगर रास में क्या, जैसे कि डांडिया खेलते हैं ना, तो कितना एक
एक्यूरेट सबका हाथ एक से जो डंडे से डंडा मिलता है ना, तो फिर वो बिल्कुल देखने में कितना सुंदर लगता है। अगर रास में कोई का हाथ ऊपर हो जाए, कोई का नीचे हो जाए, तो रास में मजा नहीं आएगा, है ना। तो रास अर्थात राशि मिलाना। तो संस्कार, स्वभाव, गुण, सेवा साथ साथ मिलन में दिखाई दें, है ना। मन में बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो कि एक भी आत्मा मेरे से भारी ना हो, सब हल्के हों। क्योंकि परम धाम में तो सब आत्माएं, संस्कार, बिल्कुल ही सब आत्माएं साथ साथ है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि संस्कार मिलाना ये बड़े से बड़ी रास है। तो जैसे रास करने में होशियार हो, तो वैसे ही श्रेष्ठ संस्कार मिलाने में भी होशियार बनो ना। तो ये मुरली का सार था। फिर बाबा ने आगे ये भी कहा है कि कोई भी बात होती है, बाबा शब्द याद रखो, है ना। बाबा तो चाबी है ही, है ना। कोई भी बात आती है तो अभी हम सब मुरली के महावाक्य बाप दादा से सुनेंगे। मैं आत्मा मस्तक मणि बन के भ्रकटी के मध्य बैठी हूँ, एक एक महावाक्यों को सुनती जा रही हूँ, अनुभव करती जा रही हूँ और मास्टर नॉलेजफुल बनती जा रही हूँ। तो इसी स्थिति में मैं मस्तक मणि बन के सुनती जा रही हूँ। इसी स्थिति में हम सब बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। आज दीदी दादी दोनों ही बाप दादा के सम्मुख बैठी हैं। बाप दादा विशेष निमित्त आत्माओं को देख क्यों खुश होते हैं? कोई भी बाप अपने बच्चों को तख्त देने के बाद कैसे तख्त पर बैठ राज्य चला रहे हैं, वह इस कलयुगी दुनिया में नहीं देखते हैं। लेकिन अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक बाप शिव बाबा, बच्चे सेवा के तख्त नशीं बन सेवा कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं, वह प्रैक्टिकल में देख हर्षित होते हैं। यह संगम युग की विशेषता है। जो बाप स्वयं बच्चों को देख सकते हैं, यही परंपरा सतयुग में भी चलेगी। वहां भी 3 पीढ़ियां सतयुग में भी ना, तो इतना तो रहता ही है। वहां पे भी उम्र की वजह से 3 पीढ़ियां साथ साथ रहती हैं। वहां भी बाप बच्चों को राज्य तिलक दे देखेंगे। कलयुग में कोई नहीं देखता। बाप दादा तो रोज देखते हैं, हर घड़ी का दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म, सर्व के संपर्क बाप दादा के पास इतना स्पष्ट है, जो आप लोगों से भी ज्यादा क्लियर है। हर घड़ी का कार्य देख बाप खुश होते हैं। देखो बाप दादा हर घड़ी हमारे ऊपर बाबा की, है ना, बाबा देखते रहते हैं हम सभी को। तो प्रैक्टिकल रिटर्न देख रहे हैं। बाप ने आप समान बनाया और बच्चों ने रिस्पॉन्ड दिया, इसलिए बच्चों को देख हर्षित होते हैं। एक दृश्य देख विशेष हर्षाते, रोज की एक वंडरफुल रास देखते हैं। आप लोगों की जो सारे दिन में बहुत करते हो, तो कौन सी रास हम देखते हैं। करते सभी हैं लेकिन विशेष निमित्त ये हैं, इसलिए निमित्त वालों को भी ज्यादा करनी पड़ती है। वह संस्कार मिलाने की रास, क्योंकि संगठन में, है ना, तो नए नए भाई बहन भी आते थे और पहले से भी समर्पित, तो एक दो के संस्कार मिलन की रास तो कौन, दीदी दादी ही तो सबको संभालते थे ना। तो इसलिए संस्कार मिलाने की रास
वैसे भी कोई कार्य शुरू करते तो रास मिलाते हैं ना, और रास करने में भी एक दो का मिलन होता है। तो सारा दिन ये रास कितना समय करते हो? बाप दादा हम सभी से पूछ रहे हैं। हम सभी भी देखें, हम जहाँ पे हम निमित्त है ना, अपने लौकिक परिवार में भी रहते हैं, सेंटर पे भी रहते हैं, तो हम सारा दिन एक दूसरे के संस्कारों को, स्वभाव को कितना हम रास मिलाते हैं, कितना स्वयं में समाते हैं, है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं, एक दो का मिलन होता है। तो सारा दिन ये रास कितना समय करते हो, हम सभी से पूछ रहे हैं। बाप दादा के पास टीवी अथवा रेडियो आदि सब हैं, उसमें कैसी सीन लगती होगी? बाबा हम सभी को पूछ रहे हैं, हम सभी से कि कैसे रास करते हो। टीवी है, रेडियो है, सबकी आवाजें सुनाई देती हैं बाबा को, है ना, टीवी में सीन भी दिखाई देते हैं। तो विशेष अटेंशन हम सभी रखेंगे कि हमारे जो भी कर्म व्यवहार, जो संकल्प चल रहे हैं, है ना, सभी बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। जब संस्कार संस्कार से टकराते हैं, वह भी सीन अच्छी होती है। फिर जैसे फॉरेन वालों की बॉडी प्लास्टिक होती है, जहां मोड़ने चाहें मोड़ लेते, तो वर्तमान समय अपने को मोड़ने में भी इजी होते जा रहे हैं। बाबा क्यों कहते हैं फॉरेन वालों को? क्योंकि वो विदेश की सेवा में, बाबा ने कहा ना कि जब निमित्त दादियां गई थी ना, तो उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। भारत में बहुत मेहनत लगती है। विदेश की धरनी फिर भी, क्योंकि वो सुनी सुनाई बातों से साफ है। जैसे यहाँ पर तो सभी कितने शास्त्र पढ़ते आ रहे हैं ना, पुराने भक्ति के संस्कार हैं, वो इतनी जल्दी से नहीं हटते हैं। तो इसलिए पहला तो ये कि उनकी स्लेट बिल्कुल साफ है, और भारत में ये मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात क्या है, बाबा कहते हैं कि विदेशी आत्माएं ना सब कुछ देखकर थक गई हैं, और भारत वालों ने देखना शुरू किया है। तो भारत वालों के अंदर अभी इच्छा उत्पन्न हुई है, और उन्हों की पूरी हो गई है। इसलिए वो एकदम से जिसको समर्पित हो जाते हैं, एकदम से बाप दादा की टचिंग मिलती है। तो इसलिए भारत की सेवा से विदेश की सेवा इजी है, बाप दादा कह रहे हैं ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जहां मोड़ने चाहे मोड़ लेते हैं, तो वर्तमान समय अपने को मोड़ने में भी इजी होते जा रहे हैं। इसलिए वह भी दृश्य अच्छा लगता है। पहले टाइट होते, फिर भी थोड़ा लूज होते, फिर लूज होने के बाद मिलन हो जाता, है ना। शुरुआत में सभी के संस्कार अलग अलग है ना, जैसे कहते हैं वन वन की काठी है ना। तो फिर पहले तो टाइट होते हैं संस्कार स्वभाव, फिर धीरे 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 लूज होते जाते हैं, और फिर मिलन हो जाता है। फिर मिलने के बाद खुशी का नाच करते हैं। तो सीन कितनी अच्छी होगी। बाप दादा के पास सब ऑटोमेटिकली चलता है, सब साज सब साधन एवर रेडी हैं। संकल्प किया और इमर्ज हुआ। आजकल की साइंस भी सब साधनों को बहुत सूक्ष्म कर रही है ना, है ना। हम आजकल देख ही रहे हैं साइंस कितना सूक्ष्म करती जा रही है, रिफाइन हो रही है। अति छोटा और अति पावरफुल। सूक्ष्म वतन तो है ही पावरफुल वतन। इतनी बिंदी के अंदर आप सब देख सकते हो। विस्तार करो तो बहुत बड़ा देखेंगे, छोटा करो तो बिल्कुल बिंदी। फिर भी बच्चों की मेहनत और हिम्मत के ऊपर बाप दादा भी हो जाते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं। क्योंकि भले कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन एक बार जब बाबा कहा तो न्यौछावर हो ही गए। फिर भी बच्चे ही हैं,
तो जब बच्चे न्यौछावर हुए तो बाप भी न्यौछावर होता, और बाप सदा बच्चे की भूल में भी भले को ही देखते हैं। है ना, देखो कितनी बड़ी बात है। बाबा सबकी किसी, हम लोग सभी भूलें करते रहते हैं, लेकिन भूल में भी भले को ही देखते हैं, भूल को नहीं देखते। भूल से भला क्या निकला, बाप उसको देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है ना। जैसे आपकी इस साकारी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए, है ना, क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए, जैसे अगर कोई गिरता है तो उनको कहते हैं क्या मिला उनको। जैसे छोटे छोटे बच्चे अगर गिर जाए, ठोकर लग जाती है ना, तो कहते हैं अरे 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 अरे, उनको कि रोने नहीं देते हैं, खुश करने के लिए क्या मिला तुमको, है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं, जैसे आपकी इस साकारी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अगर कोई गिरता है तो उनको कहते हैं क्या मिला, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी बच्चे अगर चलते चलते ठोकर खा लेते हैं तो बाप कहते हैं ठोकर से अनुभवी बन ठाकुर बन गया। बाप ठोकर को नहीं देखते, ठोकर से ठाकुरपन कितना आया, कितने हम अनुभवी बने, है ना। तो बाप वह देखते हैं। इसलिए बाप को हर बच्चा अति प्रिय है, चाहे प्यादा है चाहे घोड़े सवार है। लेकिन प्यादा ना हो तो विजय नहीं पा सकते, है ना। सो संगठन में सभी चाहिए ना, राजधानी बन रही है तो महारथी भी चाहिए, घोड़े सवार भी चाहिए, प्यादे भी चाहिए, है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, इसलिए हर एक आत्मा की आवश्यकता है। बाप तीनों कालों को देखते हैं, इसलिए कभी कभी बाप तीनों कालों को देखते हैं, सिर्फ वर्तमान नहीं देखते। बच्चे सिर्फ वर्तमान देखते हैं, इसलिए कभी कभी घबरा जाते हैं कि यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, है ना। तो हम त्रिकालदर्शी बन के, साक्षी दृष्टा बन के नहीं देख पाते हैं, तो क्या इसलिए हम घबरा जाते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है ना। संगठन में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, एक दूसरे के संस्कार मिलाने में किसी एक व्यक्ति के साथ ज्यादा ही प्रॉब्लम आती है, तो हम ये नहीं देखते। बाबा कह रहे हैं ना कि तीनों कालों को नहीं देखते हो, इसलिए घबरा जाते हैं कि ये क्यों, ये क्या, है ना। फिर टीचर्स के साथ बाप दादा की मुलाकात। टीचर्स ने आप समान कितनी टीचर्स तैयार की हैं। बाबा टीचर्स से पूछ रहे हैं, हम सभी भी क्या हैं, टीचर्स हैं ना, हम सभी भी कोर्स कराते हैं, है ना। बाबा का ज्ञान तो हम सभी सबको देते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, आप समान कितनी टीचर्स तैयार की हैं। बड़े तो बड़े, छोटे समान बाप हैं। जैसे कहते हैं ना, छोटे सुहान अल्लाह, तो छोटे जो समान बाप हैं, जब हैंड्स तैयार हो जाएंगे तो सेवा के बिना रह ना सकेंगे, फिर सेवा स्वतः ही बढ़ेगी। ये उस समय की बात है ना। अभी तो कितने हैंड्स चारों तरफ पूरे विश्व में बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो बाप दादा के एडवांस में जो उच्चारे हुए महावाक्य हैं वह फिर प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अभी कहाँ तक पहुंचे हो। अभी तो बहुत सेवा पड़ी हुई है, सॉरी। अभी कहाँ तक पहुंचे हो, हम सभी से बाप दादा टीचर्स से विशेष पूछ रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे हो, कितनी टीचर्स तैयार की,
जैसे नक्शे में हर एक स्टेट भी बिंदी माफिक दिखाते हैं, वैसे सेवा में कहाँ तक पहुंचे हो? अभी तो बहुत सेवा पड़ी हुई है, अभी बहुत बहुत बढ़ाते जाओ। कितने वर्ष पहले के बोल अभी सुन रहे हो? बाप की यही आश है कि एक एक अनेक सेंटर संभालें, तब कहेंगे नंबर वन टीचर। तो हम सभी देख रहे हैं ना कि एक एक शहर में, एक एक गांव में कितने सेंटर्स हो रहे हैं। जब कलयुगी प्राइम मिनिस्टर एक दिन में कितने चक्कर लगाते, तो संगम युगी टीचर्स को कितने चक्कर लगाने चाहिए ना? जो प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर होते हैं कितने बिजी है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो वही बाबा कह रहे हैं कि कलयुगी प्राइम मिनिस्टर एक दिन में कितने चक्कर लगाते हैं, तो संगम योगी टीचर्स को कितने चक्कर लगाने चाहिए, सेवाएं कितनी करनी चाहिए ना, फील्ड में जाके भी, सब जगह जाके, तब कहेंगे चक्रवर्ती राजा। तो क्या करना पड़ेगा? प्लान बनाओ। विदेश की सेवा में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, भारत में बहुत मेहनत लगती है। विदेश की धरनी फिर भी सुनी सुनाई बातों से साफ है। बाबा कहते हैं ना कि अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छा, स्लेट बिल्कुल साफ है। भारत में यह भी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, विदेशी आत्माएं अभी सब कुछ देखकर थक गई हैं। वहां का कल्चर धीरे धीरे ना इधर ही आ गया है अब। तो यहाँ वही तो बाबा कह रहे हैं कि वहां की आत्माएं सब कुछ देखकर थक गई हैं, और भारत वालों ने देखना शुरू किया है। अभी तो यहाँ की भी सब थक गई हैं, क्योंकि विदेशी कल्चर सबने अपना लिया। चाहे खान पान में देखो, रहन सहन में देखो, है ना, परिवार में जॉइंट फैमिली कहाँ है, बड़े जो हमारे हैं उनकी सेवाएं करना, पहले जॉइंट फैमिली थी, अभी कहाँ है, अभी तो सब कल्चर विदेशी हो गया है ना। तो भारत वालों के अंदर अभी इच्छा उत्पन्न हुई है और उन्हों की पूरी हो गई है, इसलिए भारत की सेवा से विदेश की सेवा इजी है। तो बाबा कह रहे हैं लकी हो, जल्दी प्रत्यक्ष फल निकाल सकते हो। तो अभी हम आज यहीं पर बाप दादा के महावाक्यों को यहीं पर रुकते हैं, कल थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो ऐसे भी बाप दादा, आज सतगुरुवार है ना, तो बाप दादा जो सतगुरुवार, सतगुरु बाबा हमारे सामने हैं और हम उनसे विशेष वरदान लेंगे। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, विश्व परिक्रमा देने वाले, चक्रवर्ती, स्वराज्य अधिकारी, सदा सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल, कल्याण की भावना रखने वाले, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर सभी अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे।
रीमा सिस्टर, आप कंटिन्यू कर कीजिए डिस्कशन। ओम शांति। हाँ जी, गैलेक्सी जी जिन्हों का नंबर है ना, वो आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मॉर्निंग सभी परिवार में बाबा ने आज कहा है, बाप दादा के पास सब ऑटोमेटिकली चलता है, सब साधन एवं रेडी है, संकल्प की या और इमर्ज आवे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, तो हमें विशेष अटेंशन रखना पड़ेगा हमारे ऊपर। हमेशा सीसीटीवी कैमरा है बाबा का, कैस क्या सोच रहे हैं इस पे भी विशेष अटेंशन है ना। नमिता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। बाबा ने आज बच्चों का जो निमित्त आत्माएं हैं हम दादी दीदी जी हैं, उसका संस्कार मिलन को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। साथ साथ हमारा ब्राह्मण बच्चों को जो हम स्टूडेंट है वो उनको भी संस्कार मिलन का रास देख रहे हैं। तो बाबा ने आज संस्कार मिलन की रास करनी है ऐसे बोल रहे हैं। जैसे कोई रास करते तो ताल से ताल मिलाकर डांस करते हैं, ऐसे हम निमित्त आत्माएं हैं, एक दूसरे से संस्कार को समझकर और आत्मा का स्वभाव को अपनी स्वभाव से मिलाकर चलना पड़ता है, तो यह संस्कार मिलन की रास महसूस होती है। जैसे दादी कर रहे थे और दीदी भी अभी कर रहे हैं, एक दूसरों की संस्कार को टकराने से नहीं लेकिन एक्सेप्ट करने से सब कुछ इजी होता है और फिर आसानी से चलते रहते हैं। यह भी लौकिक परिवार से हम सब लौकिक परिवार में है ना, तो यह भी लौकिक परिवार से ही शुरू होता है, क्योंकि लौकिक परिवार से हम ज्यादा समय एक दूसरे अलग संस्कार के साथ चलते हैं। तो जब लौकिक परिवार से पॉसिबल होता है तब अलौकिक में भी पॉसिबल होता है। तो अपने को परिस्थिति की तरफ मोड़ लेना है। बाबा ने बोला कि अपने को परिस्थिति की तरफ मोड़ लेना है। जैसे विदेशियों ने अपने को प्लास्टिक बॉडी जैसे बिना सोचे मोड़ लेते हैं, वो विदेशियों के तरफ बहुत इजी होता है। वो खुद को अपने हिसाब से मोड़ने के बहुत इजी समझते हैं। ऐसे हमको भी परिस्थिति हिसाब से मोड़ लेना है। बाबा ऐसे बोल रहे हैं, सबके साथ संस्कार मिलन करना है। बाबा कहते हैं संस्कार मिलन के साथ हर समय हर संकल्प बोल और कर्म होंगे तो बाप दादा भी खुशी होंगे और हम बाप समान बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे। रविदीप बहन, आप शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे दीदी और दादी ने मिलजुल कर यज्ञ को आगे बढ़ाया, आपस में एक दूसरे के स्वभाव संस्कार को एक्सेप्ट करते हुए यज्ञ को बढ़ाया, तो उसी तरह से हम बच्चे जो ज्यादा लौकिक में ही समय बिता रहे हैं, तो हमें भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, दूसरे के स्वभाव को संस्कार को एक्सेप्ट करना है, उनके स्वभाव संस्कार को समाना है। तो बाबा कह रहे हैं हर घड़ी परमात्मा मुझे देख रहे हैं कि मैं कितना दूसरे को एक्सेप्ट करती हूँ और कितना सहन शक्ति है। माना रिजिड स्वभाव नहीं रखना, दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए खुश रहते हुए हर्षित रहना है। फिर बाबा मुझ पर न्यौछावर होते हैं, ऐसे बाबा कह रहे हैं मेरी भूल में भी भले को ही देखते हैं। तो जितना हम ठोकर खाएंगे उतना ही हम अनुभवी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ठोकर खाकर ही मेरे बच्चे ठाकुर बनते हैं। तो बाबा को हर बच्चा अति प्यारा है। मुझे मास्टर नॉलेजफुल बनते हुए, विश्व परिक्रमा करते हुए और
स्वराज्य अधिकारी बन, रहमदिल बन, श्रेष्ठ आत्मा बन। ये जो गुण है एक्सेप्टेंस का और सहन शक्ति का, ये गुण अपने में बढ़ाते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो इसमें भाई बहन अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि कैसे, या तो अपने कार्य क्षेत्र पर, या फिर अपने अपने सबने परिवारों में, या सेंटर पे जो रहते हैं, कि कैसे उन्होंने संस्कार मिलन की रास की। बाबा तो कहते हैं ना, दूसरों को नहीं बदलना, अब स्वयं स्वयं को बदलना है हमें, है ना। तो इसमें भी अनुभव शेयर कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने संस्कार मिलन की रास करके संस्कारों को मिलाया, है ना। ताल से ताल कैसे मिलाई, तो इस पे भी शेयर कर सकते हैं सभी। नमिता सिस्टर, आपका हैंड रेज है, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। जी। ऐसे भी परिवार में तो एक दूसरे का संस्कार मिलता नहीं है, तब भी हम, अब बाबा ने जैसे बोला कि हम खुद बदलेंगे तो दूसरे बदलेंगे, तो हम खुद को परिवर्तन करना है, को कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जब मनो को अपने संस्कार दूसरों को पसंद नहीं है, तो दूसरों खुद को बदलेंगे तो दूसरा संपर्क, दूसरों आत्माओं का संस्कार जैसे हमको मोड़ना है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो दूसरा आत्मा है वो क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से हमको मोड़कर चलना है। तो वो अनुभव करेगी, जो सामने वाले आत्मा जो हमारे साथ जो संबंध संपर्क में जो चलते हैं, वो खुद अनुभव करेंगे, और वो धीरे धीरे बदलने की भी कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत बार बहुत होता है। फिर जो सेंटर में भी ब्राह्मण परिवार में जो हम एक दूसरे से मिलकर चलते हैं, एक दूसरे के संस्कार भी नहीं मिलते, तब भी हम एक दूसरे को संस्कार को पहले उसको एक्सेप्ट करके उसको सम्मान देते हैं, वो जो बोलते हैं उसको एक्सेप्ट कर कर उस एक्सेप्ट करते हैं। तो धीरे धीरे जब जब भी वो अच्छा नहीं लगता है, फिर भी खुद को शांत होकर उसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो सिर्फ एक्सेप्ट करना नहीं है, एक्सेप्ट करने के साथ हम खुद को क्या करना है उसको भी बाबा को पूछना है, बाबा मुझे क्या करना है, मुझे इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है। तो बाबा भी बता देते हैं तू किस तरफ चलना है तुझे, तो वो बाबा भी बता देते हैं। तो ऐसे भी हम साइलेंस की शक्ति उस टाइम प्रयोग करते हैं। तो साइलेंस रहने से कुछ बाबा की तरफ कुछ टचिंग भी होता है, तो उसी हिसाब से हम चलते, तो धीरे धीरे जो प्रॉब्लम होता है वो समाधान हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि आप नॉलेजफुल स्टेज पे रहो, अर्थात सारी नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी बनो, कि सामने वाली आत्मा का अगर मेरे प्रति ऐसा व्यवहार है तो क्यों है, तो इसके लिए हमें क्या क्या गुण हमारे अंदर होने चाहिए, कौन कौन सी शक्तियां विशेष होनी चाहिए, है ना। इस पे भी जो बाबा कहते हैं ना कि जो धारणा स्वरूप गुण मूर्त बनो, है ना। संगठन में तो विशेष गुणों का, जब हमारे अंदर गुण होंगे तो कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये भी शेयर कर सकते हैं भाई बहन। या फिर जो भी पॉइंट आप फर्स्ट पार्ट में भी बाबा ने कहा ना कि त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, दूरांदेशी बनो, सर्वगुण सब संपन्न खजाने के मालिक बन के ऊंची स्टेज पे बैठ के देखो। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए हमें संगठन में रहने के लिए। देखिए सभी लोग शेयर करें ना, सभी भाई बहन शेयर करेंगे, तो आज तो सतगुरुवार है, तभी तो धीरे धीरे ना वो गुण हमारे अंदर आते जाएंगे, जो भी हम गुणों का शेयर करेंगे। मीनू सिस्टर, आप शेयर करें। जी ओम शांति। जी। हमारे अंदर एडजस्ट करने का होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तभी हम संगठन में एक साथ चल सकते हैं। और अगर हमें मतलब
क्या कहते हैं उसको, मतलब एडजस्ट कर पाए कि हमें कोई कुछ कहना चाहता है तो वो इजीली कह रहे हैं, हमारा मतलब इजी नेचर होना चाहिए कि सामने वाला भी अपने आप को महसूस करे कि हाँ इनके साथ हम तालमेल बिठा के चल सकते हैं। कईयों का होता है कि एकदम से रोष में आ गए, क्रोध में आ गए, फिर उनके साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें एडजस्ट करने का नेचर जो है पक्का करना चाहिए, संभालने की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर, तो हम संगठन में चल सकते हैं साथ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। निपुण पटेल जी, आप शेयर करें। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि अति छोटा और अति पावरफुल, मतलब मैंने इसको ऐसे लिया कि मतलब कोई भी कोई गलती करे, जैसे बाबा हमारी हर भूल को देखता है तो माफ करता है, या हमको क्या करना है उसमें वो समझाता है, टचिंग देता है। तो मैं भी आज अपने लिए कि कोई भी घर में भूल करे तो मैं उसको छोटा कर दूं और छोटा ही देखूं, और उसमें भी एक पॉजिटिव पॉइंट कि ये भूल करके ही ठाकुर बनते हैं। और उन अपने में पॉजिटिविटी रखने के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। अजय भाई जी, आप शेयर करें। आपकी आवाज, जी जी। सहन करने का गुण चाहिए। बाबा बोलते हैं कि सहन करने से आप सहनसा बनोगे। सहना झुकना नहीं है, लेकिन अधिकार लेना है। तो संगठन में सहन करने की शक्ति की बहुत जरूरत पड़ती है। दूसरा, समाने की बहुत सारी बातें आती है घर परिवार में, बाहर सेंटरों पर। उन बातों को संभाल लेना है और वायुमंडल को खराब नहीं करना है। एक दूसरे की कमी कमजोरियां नहीं देखना है, उनको गुण मूर्त बनना है, गुण चुराने वाला बनना है, दूसरों की विशेषताएं देखना है। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये दोनों तो बहुत आवश्यक हैं। रहम दिल बन के, और ऐसा नहीं कि हम मुख से तो चुप हैं लेकिन मन में हमारे अंदर है ना बड़ी तीव्र वो चल रहा है। तो मन का भी मौन और मुख का भी मौन। और मन का मौन कैसे होगा? ये जब बाबा से शक्तिशाली योग लगाएंगे, नॉलेजफुल बनेंगे, है ना, स्वरूप बनेंगे, नॉलेज के स्वरूप, योग के स्वरूप जब बनेंगे, तभी हमारे जो कड़े संस्कार है ना, वो धीरे धीरे हटते जाएंगे। विजय भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। हमारे में संतुष्टता भी होना चाहिए। जो संगठन में रहते हैं, अपने को कोई भी दवा मिलती है या कोई कुछ बताता है, तो जो भी है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और साथ साथ प्रसन्न भी हमेशा रहना चाहिए। कोई भी काम करते हैं हम लोग तो ईमानदारी से करना है। तो ये सब हमारे में गुण होना चाहिए, संतुष्टता, प्रसन्नता, ईमानदारी वगैरह। साथ साथ जिम्मेवारी निभाना ये भी होना चाहिए। गंभीरता, अहिंसा, सहयोग, सम्मान, सादगी, इत्यादि गुण हमारे में होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। संतुष्टता का गुण तो बहुत बड़ा है ना, स्वयं से भी संतुष्ट, सर्व से संतुष्ट, परिवार से भी संतुष्ट, है ना। तो सावित्री सिस्टर, आप शेयर करें। दीदी ओम शांति। तो जैसे बाप दादा ने पहले बोला है, जब संस्कार संस्कार में टकराते हैं वह भी सीन अच्छी होती है। तो यहाँ पर बाबा ने बोला जहां मोड़ना चाहो मोड़ लेते हैं, और जहाँ तो वर्तमान समय अपने को मोड़ने में इजी होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दृश्य जब भी हमें सामने आता है तो मन के परिवर्तन को हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर जो मन में होता है ना वही मुख पर आता है हमारे। जब हम कोई भी बात देखते हैं, गृहस्थ में है जहां भी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने क्या करना है, जो हमारे पुराने संस्कार वहां पर प्रकट होते हैं किसी आत्मा को देकर, तो उस संकल्प से ही हमने उस पुराने संस्कार को खत्म करना पड़ता है। क्योंकि अगर संकल्प आता है तो संकल्प को भी हम मतलब वो स्थान नहीं दे सकते। कौन से? जो पिछले संस्कार की मर्ज है।
तो यहाँ पर जो संकल्प को संकल्प खत्म करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा संकल्प इस आत्मा के प्रति जो इमर्ज था, ये इमर्ज क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पुराने संस्कार इमर्ज हुए। तो यहाँ पर हमें महसूसता की अगर शक्ति है तो महसूसता में क्या होता है, मन की बातें मन में ही रखना पड़ता है। कई बार ऐसे होता है कि मन की बातें वाणी में लाना बड़ा आसान हो जाता है, और जब वाणी में आ जाता है तो वो हमारा पिछला हमारे पिछले जो भी वायुमंडल वहां बना हुआ है, वो संस्कार हमारे वाचा द्वारा बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर हमें परखने की शक्ति को भी बड़ा परखना भी है। परखने से क्या होता है कि मन बुद्धि दोनों में एक तो पावरफुल ब्रेक लगती है, और वहां पर मोड़ने की शक्ति भी आ जाती है। ये दोनों शक्तियां की हमें बहुत जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ब्रेक देने से ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति से क्या होती है, बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाती है। तो एनर्जी जो वेस्ट ना हो, तो इसके लिए जो हमारा जमा का खाता बना हुआ है, अगर हम उस जमा के खाते को भी खत्म कर देते हैं तो वहां पर परखने की शक्ति के बाद निर्णय की शक्ति बढ़नी मुश्किल हो जाती है। तो हमने निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना है कि हमने इस संकल्प जो हमने कहाँ तक लेना है। तो यहाँ पर मन में जो संकल्प उठता है, तो हमारे पास वो पहुंचता तो है ही, लेकिन बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर हमने संकल्पों को रीड भी नहीं करना है। तो संकल्पों के ऊपर हाँ पावरफुल जी, ब्रेक बहुत देनी अच्छा। है। बाबा ब्रेक कहते हैं ना, पावरफुल होगी, संकल्पों को समेट जी जी बहुत ओम अच्छा। शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं ना, बिंदी बन जाओ, बाबा स्वयं बिंदी बन जाओ ना, और बाबा से कंबाइंड हो जाओ। जब सामने वाले से बात करो तो अपने आप वो हमारे अंदर जो अगर कोई भी बात होगी वो भी नहीं जाएगी, सब बाबा को देते जाओ, है ना। तो कंचन सिस्टर, आप बस एक पॉइंट लास्ट पॉइंट शेयर करें, क्योंकि समय भी हो गया है ना जी। जी, ओके। मुझे लगता है कि सहनशीलता के साथ साथ सरलता का गुण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी सरल होंगे और हमारी जितनी इजी नेचर होगी ना, तो एडजस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो बहुत ही संकल्प, उससे क्या होता है, संकल्पों की भी बहुत बचत होती है। तो अपने आप को जैसे मोल्ड करना बहुत इजी नेचर, ताकि कोई भी हमारे साथ कंफर्टेबल फील करे। तो ये नेचर भी बहुत जरूरी है हमारे अंदर संगठन चलने के लिए। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अरुणा सिस्टर, आपका माइक अनम्यूट है, आप कुछ शेयर करेंगे जी। हाँ, जैसे मुरली बाबा ने कहा है ना, तो भक्ति और ज्ञान दोनों में कितना अंतर है, संस्कार में कितना फर्क है। तो 4 आत्माएं ऐसे आई थी कि जो भक्ति में कट्टर थे, उनको ये जैसे कि जगदम्बा भवन में लेके गए, और उनका अनुभव उनको क्या है, भक्ति में और ज्ञान में कितना अंतर होता है, कितनी सफलता मिलती है, मेहनत कम और सफलता ज्यादा, उनको भी ये अनुभव हुआ। तो आज बाबा ने जैसे कहा मुरली में, तो ऐसे संस्कार बदलना चाहिए, मेहनत का, ऐसे अपने भी अनुभव होना चाहिए और उनको भी अनुभव होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, 4 दिन में ये चल रहा है। ओम शांति। ओम शांति। देखिए, शेर सिंह भाई जी ने भी शेयर किया ना, स्व के प्रति सर्व के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखनी चाहिए, और सबको रिगार्ड देने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि देना ही लेना है। और सेवा में पहले मैं, रिगार्ड, है ना, सेवा में पहले मैं और रिगार्ड में पहले मुझे देना है ना। तो सत्यता, सरलता, मधुरता भी होनी चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी हम होमवर्क लेते हैं। जिसे बाबा ने कहा ना कि संस्कार मिलन की रास, तो हम सारा दिन अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे पहले, चाहे पोल भी लौकिक लॉन्च पर। किया है, तो पोल में भी पार्टिसिपेट कीजिए। जी, पोल सब लोग वोट करें। है ना, तो सभी होमवर्क आज लेंगे कि हम सारा दिन अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, है ना। हमको तो हमेशा ही रखना है, लेकिन आज विशेष हम अपने ऊपर ध्यान रखेंगे कि संस्कार मिलन की रास हमें करनी है, चाहे लौकिक परिवार में है, चाहे सेंटर पे हो, तो कार्य क्षेत्र पर भी। तो हमारा संस्कार स्वभाव, हम कैसे बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं किसी ने बोला तो हमने रिएक्ट कर दिया। हमें रिस्पॉन्ड करना है, चुप रहना, सहन करना, मतलब मुख का मौन के साथ मन का भी मौन हो, बाबा को साथ लेके बिंदी बन जाओ, सब उसमें समा जाए। बिंदी बन के बिंदी बाप के साथ जुड़ जाओ, है ना।
तो ये एक होमवर्क है। दूसरा, कोई भूल हो भी जाती है ना, तो बाबा को सच सच बता दो। बाबा कहते हैं ना, बाबा बाबा करते रहो। कुछ भी हो गया तो मीठा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो इस पे हम विशेष अटेंशन रखेंगे। तो ये 2 होमवर्क हो गए। अभी हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। संगम युग के हीरे तुल्य समय में स्वयं परमात्मा मुझे कोटों में कोई आत्मा चुनकर विशेष आत्मा बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर से उड़ती जा रही हूँ। ऊपर सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने, बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ पे पड़ रही हैं। बाबा बोले, बच्चे, तुम्हें सभी आत्माएं तुम्हारे भाई भाई हैं। तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो। तुम पूर्वज आत्माएं हो। तुम्हें सभी के साथ संस्कार मिलाने हैं, गुणों को मिला के चलना है। सतगुरु बाबा ने मुझे वरदान दिया, बाप समान भव, विश्व कल्याणकारी भव। फिर मैं वरदानों को लेके 1 सेकंड में परम धाम में परम ज्योति परम पिता से कंबाइंड हो गई हूँ। मुझ में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियां भरती जा रही हैं। शक्तियों से भरपूर होके मैं आत्मा वापस इस देह में आ जाती हूँ। अब मैं सारा दिन इसी स्मृति में रहूंगी कि मैं विशेष आत्मा हूँ। मुझे संस्कार मिलन की रास करनी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू ओम एवरीवन। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। शुक्रिया बंधन की शेष बाबा। राशि। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाइयों को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक स्पेशल सूचना भी है कि आज शाम को सूरज भाई जी क्लास कराएंगे हमें सबको, 8:30 से 9:30। सबको मैसेज मिले हैं। जी भाई जी। हाँ जी, हाँ दोबारा जी। बोलो ना जरा। 18 जुलाई, आज थर्सडे को 8:30 से 9:30 सूरज भाई जी क्लास कराएंगे। ओके, धन्यवाद। ओम आज जुड़ेंगे वो। हाँ, तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा शाम को इवनिंग में इसी सेशन में। इसी लिंक सबको पर क्या है ग्रुप। भाई जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसी लिंक पे शाम को जो क्लास होता है ओम 8:30 शांति। से 9:30, उसमें सूरज भाई जी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। और विषय है समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थ। तो सूरज भाई जी को सभी लोग जानते ही हैं। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि सूरज भाई जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। ओम हैव अ ग्रेट डे।